हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आप लोग स्टडी कर रहे होंगे प्रॉपर तरीके से, और जो भी आपको कंसेप्ट सिखाए जा रहे हैं बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स हैं। तो आप अपने जीवन में उनको उतारें और प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की। फिजिक्स में यही होता है, कंसेप्ट्स अच्छे से आ गए, शॉर्ट ट्रिक अच्छे से आ गई, तो फिर इंपॉर्टेंट होता है कि हम प्रैक्टिस कितनी कर पा रहे हैं। तो बच्चों, मैं आपसे यही कहूंगा कि आप बेस्ट से बेस्ट प्रैक्टिस करो, आप बेस्ट से बेस्ट स्कोर अचीव कर पाओ। चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी आप फेस करो 10+2 लेवल का, तो उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो मेरा यही सजेशन आप लोगों को, फिजिक्स का जितना मैंने समझा है, फिजिक्स को जितने हमें कंसेप्ट्स आते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स आती हैं, बेस्ट तरीका आता है, बट उसको अप्लाई करना सीखो, मतलब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना सीखो। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रैक्टिस पे ध्यान दो, तो बहुत अच्छी ग्रो कर पाओ, बहुत अच्छा ग्रो ले पाओगे। चलिए, तो बच्चों एक सेशन हमारा भी कंप्लीट हो रहा है। चार्ज के बारे में हमने पढ़ा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, सही है, इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, फिर हमने इनके प्रोसेस, चार्जिंग मेथड्स पढ़े। इसके बाद हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म, फिर इसके एप्लीकेशंस। ठीक है, लास्ट टाइम फिलहाल हमने कंप्लीट किया बेटा एक कॉमन पॉइंट से सस्पेंडेड चार्ज के इक्विलिब्रियम कैसे रहता है, इसके क्या कंसेप्ट्स होते हैं, एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। इसके बाद बेटा हमारा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारे जीवन में नया टॉपिक एंटर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं लिमिटेशंस। लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशंस क्या हैं? सर इसकी कुछ लिमिट हैं, जैसे मैंने आपको स्टेटमेंट में भी लिखाया था पॉइंट चार्ज के बारे में। तो ठीक है बच्चों, पॉइंट चार्ज के बारे में मैंने आपको जो स्टेटमेंट था कूलम्ब्स लॉ का, वहां पे भी बता दिया था कि भाई पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। तो सबसे पहला जो बेटा इसकी लिमिटेशन है, क्या आएगी बेटा? applicable only for point charges। बेटा पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं होगा। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, ठीक है, पॉइंट चार्जेस केस में सर कि जैसे मान लो बच्चा दो पॉइंट चार्ज हैं, एक यहां रखा है Q1 और एक चार्ज यहां है Q2, गैप R है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे किसी पर्टिकुलर फोर्स F से। समझ रहे हो? F की वैल्यू क्या लिख पाओगे? F इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। यही लिख पाओगे। कूलम्ब्स लॉ वैलिड होगा पॉइंट चार्ज के केस में। सर एक्सटेंडेड बॉडी आ गई तब बेटा एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे दूसरा, तो बेटा फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। दूसरी चीज, फर्स्ट लिमिटेशन हमारी यही थी, एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। ठीक है, दूसरा पॉइंट पर फोकस करूं मैं बच्चों। सर अगर चार्ज बॉडी है आपके पास, चार्ज बॉडी, उनको आप पॉइंट मास कंसीडर कर सकते हो। कब? लेकिन उनके बीच का जो गैप है बहुत ज्यादा होना चाहिए इन कंपैरिजन टू देयर साइजेस। ठीक है, जो इनके साइज है उसके रिस्पेक्ट में कैसा होना चाहिए बेटा? इनके बीच का गैप बहुत ज्यादा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? इफ सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज्ड बॉडी, बेटा इसको हाईलाइट कर लो, चार्ज्ड बॉडी नॉट पॉइंट चार्ज, is very large in comparison to compared to their sizes, their size, then
कूलम्स लॉ कैन बी अप्लाइड, कैन बी अप्लाइड। बच्चों यहां पर कूलम्स लॉ को हम लोग अप्लाइड कर सकते हैं किस केस में, जब ये चार्ज बॉडी है इस तरीके से और बच्चा इनके साइज जो है मान लेते हैं यार रेडियस आर, फिलहाल ऐसे मान लेता हूं मैं, इक्वल साइज रेडियस जो है वो कैसी है, लेस देन डी, डी इज अ गैप बिटवीन देम। सपोज चार्ज Q1 चार्ज Q2, तो हम लोग चलो R1 R2 मान लो, सही है, ये क्या लिखते हैं हम लोग R1 और R2 दोनों से कैसा बेटा ये गैप बहुत लार्ज है, तो बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला कि सर यहां पर जो फोर्स आएगा इनके बीच में K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय D स्क्वायर। समझ रहे हो, यानी कि इनके बीच का जो गैप है बच्चों वो इनके साइजेस के कंपेयर में बहुत ज्यादा है, तो हम लोग वहां पे हम लोग डायरेक्टली इस तरीके से फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन एप्लीकेबल किसके लिए है, ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, ठीक है, पॉइंट चार्जेस। बहुत शानदार, ठीक कि सर अगर मैं इसी पॉइंट को थोड़ा सा एक्सटेंड करूं, इसमें नोट लगा के अगर मैं कुछ बात पूछूं आपसे, देखो ध्यान से कि सर अगर ये गैप कम हो तो क्या होगा। बच्चों ऐसे मान लो आप लोग दो पॉइंट चार्ज से Q1 एंड Q2, पॉइंट चार्ज गैप D, तो इनके बीच में मान लेते हैं फोर्स लग रहा है F, कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है बेटा F, क्लियर। यही चार्ज बेटा मैंने बॉडीज पर स्प्लिट कर दिया, बॉडीज पर स्प्लिट कर दिया। अब क्या होता है बेटा, यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, जब इनको जब क्लोज लेके आओगे बेटा, देखो यहां पे D ऐसा मैं मान के चल रहा हूं कि सर ये D जो है वो साइज के कंपेयर में बहुत ज्यादा लार्ज नहीं है, तो उस केस में क्या होता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज Q1 है बेटा वो मैक्सिमम दूर रहने की कोशिश करता है, ठीक है। यहां से भी रिपल्शन की वजह से क्या हो जाता है ये चार्ज, तो एक्चुअल में क्या होता है बेटा इनके बीच में जो डिस्टेंस है आर, इफेक्टिव डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कर जाती है। क्यों, रिपल्शन की वजह से इनके सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है, तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा बेटा F डैश, वो क्या कर जाएगा, इस वाले फोर्स से कम हो जाएगा, यानी R डैश इफेक्टिव डिस्टेंस इंक्रीज देन F डैश लेस देन F, ओके, ये हो जाएगा। अगर सेम सिचुएशन में ये कर देता कि सर एक पर पॉजिटिव चार्ज है एक पर नेगेटिव चार्ज है, तो बच्चों अब क्या हो जाता है, इनके बीच में थोड़ा अट्रैक्शन हो जाता है, तो ये चार्ज जो है वो इधर आ जाते हैं, ठीक। क्या होता बेटा यहां पर जो इनके बीच में जो इफेक्टिव डिस्टेंस है वो डिक्रीज कर जाती, तो फोर्स क्या कर जाता है बच्चों F डैश, ये ठीक है, ये क्या कर जाता बेटा F डैश इंक्रीज हो जाता है F से, ठीक है। तो ये डिफरेंस आ जाता है बॉडीज के केस में और पॉइंट चार्जेस के केस में, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, ठीक है। चलिए तो अगर मैं बात करूं बेटा, इसी में बहुत सारे पॉइंट, एक दो पॉइंट पे और डिस्कस करूंगा मैं। सबसे पहला पॉइंट देखो बेटा, एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। सर पॉइंट चार्ज पर ही एप्लीकेबल होगा, लार्ज चार्ज पर एप्लीकेबल नहीं होगा। लार्ज चार्ज पर अप्लाई हो सकता है इन केस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द बॉडीज इज वेरी लार्ज इन कंपेयर टू द साइज ऑफ द बॉडीज, उस केस में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, अप्लाई हो रहा है। लेकिन सर साइज कम है तो प्रॉब्लम आ जाएगी, देखो पॉजिटिवली चार्ज एंड इफेक्टिव डिस्टेंस रिपल्शन की वजह से बढ़ जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा, नेट फोर्स। यहां भी इफेक्टिव डिस्टेंस बेटा डिक्रीज कर गया, फोर्स बढ़ गया, तो यहां पे ये वैलिड नहीं है, ठीक है। चलिए अब मैं कुछ एक दो एग्जांपल और लेता हूं इसमें, तो इसको हटाते बेटा। चलिए बात करते हैं यार नेक्स्ट इसी के अंदर, इसका एक पिक ले लेते हैं भाई। चलिए अब बच्चों मैं बात करता हूं कुछ केसेस इसके अंदर ही कि सर बॉडी पॉइंट चार्ज नहीं होगा तो वहां वैलिड नहीं होगा, ये बात तय है। कोई एक्सटेंडेड बॉडी आ गई तो फिर मैं कैसे वहां पे इसको अप्लाई करूंगा, ठीक है। इनको हटाते हुए यहां से
चलिए बच्चों, अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं कि सर पॉइंट चार्ज के साथ कोई बॉडी आ जाए तो फिर क्या होगा, फिर मैं कैसे अप्लाई करूंगा इस लॉ को। तो बच्चों हम क्या करते हैं, एक ऐसा छोटा सा टॉपिक ले लेते हैं यार, फोर्स बिटवीन अ पॉइंट चार्ज एंड एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ओके, फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्ज एंड एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, कैसे सर पॉइंट चार्ज और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सर ये तो लॉ तो किस पर वैलिड है बेटा, पॉइंट चार्ज पर वैलिड है सर। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट आ गया, उस केस में कैसे प्रोसीड करते हैं, तो एक चीज तो बेटा मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा, बाकी फिर मैं शॉर्ट ट्रिक लिखाऊंगा। ठीक है, जैसे बच्चों एक ये रॉड है, इस तरीके से रॉड ऐसे मान लेते हैं यार, ये रॉड है, तीखा मत मानो नहीं तो चार्ज लीकेज हो सकता है डेंसिटी ज्यादा की वजह से। बच्चों यहां पर ऐसे मान लेते हैं यार, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड सर इस पे यूनिफॉर्मली, कोई फंक्शन भी हो सकता था, लैम्डा इज अ चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्लियर, और लीनियर चार्ज डेंसिटी, ओके, मतलब बेटा यूनिट लेंथ का चार्ज दैट इज लैम्डा, और इनके बीच का जो गैप है, इनके बीच में जो गैप है बच्चों वो L है, गैप L, ठीक है, L डिस्टेंस है, और एक पॉइंट चार्ज रखा है यहां से R0 डिस्टेंस पर, पॉइंट चार्ज Q0। हमें पूछा है फोर्स बिटवीन दिस रॉड एंड पॉइंट चार्ज क्या होगा। देखो फोर्स बिटवीन अ पॉइंट चार्ज एंड एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, तो सर ये लॉ तो सिर्फ पॉइंट चार्ज पर वैलिड है, तो बच्चों यहां पर एक तो पॉइंट चार्ज नजर आ रहा है आपको, बट इधर कोई पॉइंट चार्ज नहीं है। अब आप ऐसे कैलकुलेशन मत कर देना कहीं कि सर इस कंप्लीट रॉड का जो चार्ज है वो इसके सेंटर पर मान लेते हैं, सेंटर ऑफ चार्ज नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सर सेंटर ऑफ मास में जैसे मान लें यहां मान लो और फिर निकाल दो, ऐसा नहीं होगा भाई। तो सेंटर ऑफ चार्ज नाम का कोई वर्ड नहीं है, तो फिर क्या करेंगे सर, प्रोसीड कैसे करेंगे बच्चों, तो देखिए ध्यान से, प्रोसीड कैसे करना बेटा, इंटीग्रेशन कब काम आएगा वो। चलिए बेटा ऐसे करते हैं हम लोग इस तरीके से, हमें कूलाम्स लॉ ने यही तो बोला है कि दो पॉइंट चार्ज ढूंढ के लाओ तब लगूंगा मैं, तो चलो भाई हमारी तलाश शुरू हो गई पॉइंट चार्ज के केस में, और ये डिस्टेंस क्या है बेटा, यहां से ये सपोज ये Q0 और डिस्टेंस है बच्चों ये R0, ठीक है, यहां से यहां डिस्टेंस कितना है ये R0। एक एलिमेंट ले लिया मैंने यहां पर इस तरीके से, इस एलिमेंट पे चार्ज सपोज dq, और dq की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा इनटू ये डिस्टेंस भी मान लेते हैं कि सर यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस कितना है, बाय द वे x है, और ये वाला जो थिकनेस है वो कितना है dx। तो बेटा इस एलिमेंट पे चार्ज क्या आएगा, तो बच्चों लैम्डा रिप्रेजेंट व्हाट, चार्ज पर यूनिट लेंथ का चार्ज, तो dx लेंथ पे कितना चार्ज आ जाएगा बेटा, dx से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो चार्ज ऑन दिस एलिमेंट dq विच इज इक्वल टू लैम्डा इनटू dx। ओके, अब क्या होगा सर, इस पॉइंट ये पॉइंट चार्ज है एक, और इसको भी बच्चा आप क्या कंसीडर कर सकते हो, आप लोग पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हो, बिकॉज dq स्मॉल वैल्यू, तो बेटा dq और ये एक पॉइंट चार्ज बन गया, इनके बीच में क्या लग जाएगा, फोर्स लग जाएगा, ये dq चार्ज क्या करेगा, इसको रिपेल कर देगा, और इस फोर्स का नाम बोल दिया मैंने df। df इज अ फोर्स ड्यू टू dq ऑन चार्ज Q0। सेम फोर्स बेटा Q0 भी dq पर अप्लाई कर रहा होगा, सही है, df मैं उसको नहीं लिख रहा हूं यहां पर, इधर देख ले रहे हैं हम लोग, तो बेटा क्या लिख देंगे, फोर्स अप्लाइड बाय dq ऑन Q0
कितना आ जाएगा बच्चा, डी एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, के टाइम्स क्यू नॉट इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाय इनके बीच का गैप। समझ गए, इनके बीच का गैप। अब हम कर देते हैं बेटा दोनों तरफ इंटीग्रेशन टोटल फोर्स निकालने के लिए। तो टोटल फोर्स कम्स आउट टू बी के टाइम्स क्यू नॉट इंटू एक्स स्क्वायर, डी क्यू की वैल्यू कितनी है बेटा, लैम्डा इंटू डी एक्स। ठीक है, अब हम क्या करें यार, अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। अब सोचो रॉड कंप्लीट कवर कब होगी, बताओ रॉड कंप्लीट कवर कैसे हो पाएगी। सर जब हम लोग एलिमेंट यहां ले रहे होंगे, इस पर्टिकुलर जगह पे आप एलिमेंट लेंगे तो x की वैल्यू जो x है बेटा, जब एलिमेंट की लोकेशन को डिनोट करता है x यहां से, तो एलिमेंट जब आप यहां लोगे तो x इक्वल टू आर नॉट, और जब आप यहां एलिमेंट लोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, x की वैल्यू आर नॉट प्लस एल, यानी इंटीग्रेशन की लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगी बेटो, यहां से आर नॉट से लेकर आर नॉट प्लस एल तक। तो यहां से बेटा जो फोर्स है वो कितना आगे बताओ, F फोर्स एक्टिंग बिटवीन अ रॉड एंड अ पॉइंट मास के लैम्डा क्यू नॉट इंटू इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो -1/x आ जाएगा आर नॉट टू आर नॉट प्लस एल। ठीक है, इस तरीके से इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों। k टाइम्स ऑफ लैम्डा क्यू नॉट, और यहां पे लिमिट लगा दो तो माइनस साइन आ रहा है, तो पहले ये वाली लिमिट पुट अप कर दो बेटा, -1/r0 प्लस एल। तो आप लोग यहां से k लैम्डा क्यू नॉट कितना हो जाएगा, यहां पर आर नॉट प्लस एल माइनस आर नॉट डिवाइड बाई आर नॉट प्लस एल, ये तो मरमिट है यहां पर, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास के लैम्डा क्यू नॉट एल ओवर आर नॉट प्लस एल। ठीक है, ये आ गया बेटा फोर्स एक्टिंग बिटवीन अ रॉड एंड अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, चलिए इसको बेटा मैं नोट कर देता हूं, एक बार इसका जो है फोटो ले लेते हैं भाई। चलिए, तो अब बच्चों मैं आपको कंसेप्ट कुछ डायरेक्ट लिखाऊंगा क्योंकि टाइम तो कंपटीशन का है। ठीक है, इंटीग्रेट थोड़ा करेंगे बार बार यार, हटा दें यहां से। चलिए, तो बेटा यहां कूलॉम्स लॉ को हमने वैलिड कराया, बट उसके लिए एक तरीका अलग चुना। हमने पहले के जो एक्सटेंडेड बॉडी था उसमें से कुछ पर्टिकुलर चार्ज कंसीडर कर लिया डी क्यू, और डी क्यू और क्यू नॉट कैसे कंसीडर हो गए बेटा, पॉइंट चार्ज, तो हमने अप्लाई कर दिया लॉ, समझ लो। फिर इंटीग्रेशन की हेल्प से कंप्लीट रॉड और पॉइंट चार्ज के बीच फोर्स निकाल दिया। ओके, चलिए बच्चों लिमिटेशंस की बात ही कर रहे हैं हम लोग, लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं यार थोड़ी सी और। मतलब आप ये कह सकते हो बेटा कि पॉइंट चार्ज, हालांकि डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि एक्सटेंडेड बॉडी और पॉइंट चार्ज लॉ लगा दो, क्या करना पड़ेगा बेटा, वहां पर इंटीग्रेशन की हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, पॉइंट चार्ज और बॉडी के बीच में फोर्स। ओके, चलिए कुछ कंसेप्ट और सिंपल। अब बेटा मैं कुछ कंसेप्ट लिखाऊंगा डायरेक्ट, इंटीग्रेशन नहीं करेंगे हम लोग बार बार, यहां पर कंसेप्ट देखेंगे बच्चों। अब कोई वायर आ गया, वायर मान सकते हो, रॉड मान सकते हो, ठीक है, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ऐसे चार्ज स्प्लिट हो रखा है, पॉजिटिव चार्ज लैम्डा, लैम्डा इज अ चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ओके बच्चों, यहां से आर नॉट डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा है बच्चा क्यू नॉट, और इस वायर के जो दोनों एंड है बेटा इन्होंने कुछ एंगल बना रखा है यहां पर, सपोज दिस एंगल अल्फा और दिस एंगल बीटा। क्लियर? फोर्स पूछ रहा है कि यार इस वायर और पॉइंट चार्ज के बीच में सर कितना फोर्स लगेगा, तो बेटा मैं अब इंटीग्रेशन वाला प्रोसेस जो मैंने अभी आपको समझाया था वो नहीं बता रहा हूं, बिकॉज उसकी अभी कोई रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है इसके रिजल्ट्स और उनके एप्लीकेशन। ठीक है,
तो यहां पे फोर्स कैसे लगता है बेटा, यहां पर अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो बेटा एक कंपोनेंट तो आता है फोर्स का इस डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। परपेंडिकुलर मतलब इस वायर के परपेंडिकुलर, ठीक, और एक कंपोनेंट आता है इसके पैरेलल, एफ पैरेलल। क्लियर? अब जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आता है इसकी वैल्यू आती है के लैम्डा आर नॉट साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। दिस इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और पैरेलल कंपोनेंट आता बेटा के लैम्डा आर नॉट कोस अल्फा माइनस कोस बीटा, ये होता है। ठीक है, इस तरीके से दो कंपोनेंट आते हैं और बेटा ये किसकी हेल्प से निकाले जाते हैं, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं सर इनके यूजेस, थोड़े थोड़े यूज सीख लेते हैं। अगर बेटा यही चार्ज पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो जाता तो हमारे कंपोनेंट्स कैसे हो जाते, फिर मान लेते हैं सर इसकी जो पोलैरिटी है वो नेगेटिव हो गई और चार्ज यहां पर बेटा कैसा है, पॉजिटिव, तो आप समझ जाओगे कि यहां पर सर अट्रैक्शन होना है। आप क्या होना है भाई, अट्रैक्शन। तो एक कंपोनेंट आता बेटा इधर एफ परपेंडिकुलर और एक आ जाता इस तरफ एफ, मतलब बोल लेते इधर भी लिख सकते हैं एफ एल्फा और ये बीटा। ठीक है, इस तरीके से, या कंपोनेंट की जो पोलैरिटी है ना, कंफ्यूज मत होना, ये पोलैरिटी करते हैं, इसका भी कारण बताऊंगा। ठीक है बच्चों, ऐसे अब देखो ये मैंने पोलैरिटी इस तरीके से अज्यूम कर रखी है, बाय द वे गलती से ये वैल्यू नेगेटिव आ जाए। नेगेटिव का मतलब बेटा ये कंपोनेंट इस डायरेक्शन में न होके कैसा है, इस डायरेक्शन में है, इसमें कौन सी बड़ी बात है यार। ठीक है, चलिए अब बच्चों इन पे क्या करते हैं हम लोग, कुछ स्पेशल केस बना देते हैं। स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस क्या सर, कि जब इनकी लेंथ, कुछ स्पेशल केस, कुछ डिस्कशन इनके बारे में, कि सर इसकी लेंथ लार्ज हो जाए, लेंथ लार्ज, ये इन्फिनिटी और ये इन्फिनिटी, तो यहां से आर नॉट डिस्टेंस पर कोई चार्ज रखते हैं हम लोग क्यू नॉट, तो इस पर फोर्स कितना आएगा सर। बच्चों ये इनफाइनाइट का मतलब ये मत समझ लेना कि ये सर दूसरे प्लैनेट पे पहुंच गया और ये किसी तीसरे प्लैनेट पे पहुंच गया, इतनी लेंथ है गैस की, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, क्या है बेटा कि इसकी जो लेंथ है ना वो इस आर नोट की कंपेयर में लार्ज है। मतलब सर कैसे बच्चा, अगर ऐसा मान लो ये 1 मिलीमीटर, आर नोट इज 1 मिलीमीटर, अगर इफ लेंथ ऑफ वायर 1 मीटर, तो 1 मीटर और 1 मिलीमीटर में बेटा 1 मिलीमीटर के लिए तो ये 1 मीटर ही इनफाइनाइट की तरह कंसीडर होगा। ठीक है, तो ऐसा मत सोच ले अगर उस इनफाइनाइट बोल रहा है तो इनफाइनाइट का मतलब इधर उधर पता नहीं कितने प्लैनेट से पास हो जाएगा ये वायर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मतलब ये लेंथ इस आर नोट के कंपेयर में बेटा कैसी है, लार्ज है। लार्ज मतलब मिलीमीटर में, तो ये मीटर में है। ठीक है, इस तरीके से। तो बच्चों जब इनफाइनाइट हो जाए तो इस केस में अल्फा और बीटा क्या कंसीडर होगा बेटा, अल्फा और बीटा अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री। क्यों होगा 90 डिग्री भाई, जैसे यहां समझ लो बेटा, जैसे ये है ये, अब इसकी लेंथ ये बन गया एंगल, लेंथ बढ़ा दो एंगल बढ़ गया, लेंथ बढ़ा दो एंगल बढ़ गया, लेंथ बढ़ा दो एंगल बढ़ गया, तो अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा बेटा ये इनफाइनाइट पर मतलब 90 डिग्री। तो हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा एंड बीटा बोथ आर टेकन एज 90 डिग्री इफ लेंथ इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू आर नॉट। ओके, तो यहां पर जो फोर्सेस आ जाएंगे बेटा, एक कंपोनेंट तो इधर आएगा और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा जीरो। क्यों जीरो हो जाएगा बच्चों, समझ गए क्यों जीरो हो गया बेटा, क्योंकि अल्फा और बीटा सेम होते ही, अल्फा और बीटा सेम होते बेटा ये टर्म क्या आ गया, जीरो। तो सिर्फ और सिर्फ हमारे सामने फोर्स क्या बचा, इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आ जाएगा, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय आर नॉट। सही है, 2k लैम्डा सर 2 कहां से आ गया बच्चों, sin 90 प्लस sin 90, अरे अल्फा 90 हो गया ना बेटा, बीटा भी 90 हो, sin 91 sin 91 1 प्लस 1 2 हो गया, तो 2k लैम्डा बाय आर नॉट। बोलो क्लियर है यार, यस और नो, यस, खुद ही यस कर लिया, बिल्कुल मुझे पता है, भरोसा है, समझ आया होगा 100%। चलिए अब बात करते हैं सर नेक्स्ट केस की, सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट कर लें तो क्या हो जाएगा सर, सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट कर दिया। सेमी इनफाइनाइट मतलब
यहां से आर नॉट डिस्टेंस पर बेटा, और यहां पर है ये इंफिनिटी चार्ज, ये पॉजिटिव और लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। यहां पर फोर्स कैसे लगेगा बेटा, एक कंपोनेंट तो आएगा इस डायरेक्शन में जिसको हम क्या बोल रहे हैं एफ परपेंडिकुलर, और एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में एफ पैरेलल। ओके सर, इन दोनों का रिजल्टेंट, अच्छा इस केस में एंगल क्या हो जाए बेटा, तो आप सोचो बेटा ये वाला एंगल अल्फा जो है बेटा, जब आप एक्सटेंडेड करोगे इस लेंथ को तो अल्फा इंक्रीज 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 कैसा हो जाए भाई 90 डिग्री। तो अल्फा टेकन एज 90 डिग्री एंड बीटा टेकन एज 0। सर ये बीटा 0 क्यों हो गया बेटा, बीटा 0 हो गया, सिंपल सी बात है यार, कौन सी दिक्कत है इसमें। तो देखो ये एंगल क्या था बीटा, अगर ये साइड लेंथ कम कर रहा हूं तो एंगल कम हो गया, और कम कर रहा हूं और कम हो गया, और कम हो गया, और कम हो गया, और कम हो गया, और 0 हो गया। ठीक है, तो बीटा कितना आ जाएगा 0 इस केस में। तो ये वैल्यू कितनी आ जाए बेटा, के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर नॉट, दिस ऑल्सो के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर नॉट। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है इस डायरेक्शन में आ जाएगा बेटा कितने एंगल पर, 45 डिग्री पर, बिकॉज बोथ कंपोनेंट आर सेम। तो यहां पर नेट फोर्स आ जाएगा इस पर, चार्ज Q नॉट पर जो फोर्स लग रहा है, अच्छा Q नॉट और यहां से भगा दिया क्या, Q नॉट, और कहीं गलती तो नहीं कर दी, यहां पर Q नॉट, और यहां पर कितना था बेटा Q नॉट, और इसके साथ Q नॉट, ठीक है, चार्ज Q नॉट। ओके, ये हो जाएगा। तो नेट निकाल दोगे, नेट क्या आ जाए बेटा, रूट कर देंगे दोनों का, अरे समझ जाओगे नेट। अच्छा एक केस और देख लें इसमें, फर्स्ट ये है बेटा, समझ रहे हो, अब नेक्स्ट देख ले लास्ट, इसमें यहां पर लास्ट केस बेटा ऐसे कि मान लो सर इस तरीके का डायग्राम हो ये, और यहां से इधर चार्ज रखा हो, इस केस में क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, डिस्टेंस आर नॉट तो हमें ये लेनी है, हमें ये डिस्टेंस ना दी हो तब भी हमें आर नॉट तो ये है ना हमारे डेरिवेशन के अंदर। बेटा डेरिवेशन में जो डिस्टेंस है वो क्या है, इस वायर के परपेंडिकुलर। तो सर ये वायर तो यहीं तक था केवल, तो इसको एक्सटेंड कर लेंगे बेटा, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज आर नॉट, इस लाइन के साथ ये एंगल अल्फा और ये एंगल बीटा, क्लियर। तो अल्फा टेकन एज पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव अल्फा, और बीटा इज माइनस बीटा। माइनस बीटा क्यों सर, बेटा बीटा का सेंस देखो, बीटा इधर था, अल्फा इधर था, बीटा इस तरफ था डेरिवेशन के अंदर, इस साइड, इस साइड। अब किस साइड आ रहा देखो ऐसे, तो यहां पर हम लोग जो फॉर्मूला पुटअप करेंगे अपने, उनमें बेटा अल्फा को प्लस अल्फा के साथ और बीटा को माइनस बीटा के साथ पुटअप करोगे, ठीक है, तो ये फॉर्मूले आ पाएंगे, समझ रहे हो बेटा। इन्हीं फॉर्मूले के अंदर हम लोग अल्फा को प्लस के साथ और बीटा को माइनस के साथ पुटअप करेंगे, तो यहां वाले केस में हमें रिजल्ट ऑब्टेन होगा, ठीक है। चलिए बच्चों इसको नोट कर लेते हैं, और एक लास्ट और सिखा रहा हूं इसमें कंसेप्ट, लास्ट कंसेप्ट और देख लीजिएगा ध्यान से। चलिए लास्ट कंसेप्ट की ओर बात करते हैं भाई, इसमें क्या है, अब बेटा आपको ये रिजल्ट याद रखने हैं, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, आगे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आएंगे, आगे जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे वहां भी आएंगे ये, तो फॉर्मूला रिजल्ट याद रखेंगे। दो रिजल्ट ही तो याद रखने यार, ये परपेंडिकुलर एफ परपेंडिकुलर एफ पैरेलल, समझ रहे हो। चलिए बच्चों, अब मैंने जैसे अभी स्ट्रेट वायर लिया था, स्ट्रेट रॉड ली थी, वायर बोल सकते हो, रॉड बोल सकते हो, सर्कुलर वायर ले लेते हैं, ठीक है, सर्कुलर वायर, फोर्स बिटवीन सर्कुलर चार्ज्ड आर्क एंड पॉइंट चार्ज, क्लियर।
पॉइंट चार्ज और सर्कुलर आर्क, इनके बीच में फोर्स देखना है मुझे। चलिए देख लेते हैं भाई, कौन सी बड़ी दिक्कत है। डेरिवेशन की जरूरत नहीं बेटा यहां पर, सही है। मैं कंसेप्ट लिखा दूंगा डायरेक्टली। देखो ये कंसेप्ट है, ये मान लेते हैं चार्ज्ड ये आर्क, पॉजिटिव चार्ज, और बेटा ये इसका सेंटर, यहां पर एक चार्ज रखा है Q0। एक लाइन ड्रॉ कर दी जो इस कंप्लीट पार्ट को दो सेगमेंट में θ/2 θ/2 दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो बेटा इस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी मान ली लैम्डा, रेडियस r। बच्चों ये आर्क जो है इस Q0 पे धक्का देगा इस साइड, जिस फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ k लैम्डा डिवाइडेड बाई r साइन θ/2। ओके, ये आ जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इसकी कि सर ये पॉजिटिव चार्ज और बच्चों यहां पर नेगेटिव चार्ज होता बेटा, तो क्या फर्क पड़ जाता बताओ। नेगेटिव होता तो सर इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता, और क्या डिफरेंस आता है इसमें, दिस θ/2 और θ/2 ऑल्सो माइनस Q0, तो इसको अट्रैक्ट कर लेता, ठीक है। ये आ जाता फोर्स इनके बीच में, वैल्यू तो वही रहती 2k लैम्डा Q0 डिवाइडेड बाई r इंटू साइन θ/2। बेटा यहां पर Q0 और है, 2k लैम्डा इंटू लोग Q0 यहां लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये आ जाएगा फोर्स। बच्चों ये पॉजिटिव है तो धक्का दे देगा, और नेगेटिव है तो इसको ये खींच लेगा अपनी तरफ। इसमें इंपॉर्टेंट ये होता है बेटा कि ये जो फोर्स लगेगा वो इस कंप्लीट सर्कल को, कंप्लीट आर्क को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। मतलब अगर सर ये पॉजिटिव है तो ऐसे फोर्स कर देगा, पुश कर देगा इसको हाफ पार्ट में डिवाइड करता हुआ, और ऐसे इस तरीके से बेटा ये नेगेटिव है तो इसको इधर अटैक कर लेगा हाफ पार्ट में डिवाइड करता हुआ θ/2 इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक दो क्वेश्चन की बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी ये चीजें आएंगी। तो बेटा जैसे हम एक सिंपल क्वेश्चन की बात करें सर, ये मान लेते हैं कि सर यहां पर ये यहां से हटाए थे इसको, ये एक चार्ज बॉडी है यहां पर Q0, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, यहां पर भी लैम्डा है, यहां भी लैम्डा है। यहां पर पूछा बेटा नेट फोर्स क्या लगेगा, इसकी रेडियस मान लेते हैं r और इसकी रेडियस है 2r। ओके, बोला नेट फोर्स ऑन Q0 क्या आएगा। तो बेटा दो आर्क हैं, दोनों आर्क क्या करेंगे सर, इनका नेचर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो क्या करेंगे बेटा, ये जो पॉजिटिव है वो तो इधर पुश करेगा इसको, तो और ये जो पॉजिटिव है वो इधर धक्का देगा, समझ रहे हो। तो छोटे वाले की वजह से तो फोर्स आएगा डाउनवर्ड, कितना आएगा सर 2k लैम्डा Q0 डिवाइडेड बाई r साइन θ/2। तो टोटल आर्क एंगल, भाई θ/2 क्या होता है बेटा, हाफ एंगल। तो यहां पे टोटल 180 है तो हाफ कितना आ जाएगा बेटा 90, तो 90 पुटअप कर दोगे। अरे भाई θ/2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आर्क एंगल है बेटा उसका आधा, ठीक है। चलिए अब हम बात करें सर, ये बड़ा वाला जो आर्क है वो इधर धक्का दे रहा होगा, कितने फोर्स से 2k लैम्डा डिवाइड बाई 2r इंटू साइन 90 डिग्री। कौन ज्यादा हुआ दोनों में से, ये सर ज्यादा होगा और ये कम होगा। नेट फोर्स किधर आ जाए बेटा इस डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स आ जाए बेटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कितना लिख दोगे आप लोग नेट फोर्स, इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर लें तो k लैम्डा Q0 डिवाइडेड बाई r, यहां पर sin 91 तो क्या बचा बेटा 2 यहां बचा और यहां 1 बचा, समझ रहे हो। तो ये आ जाएगा फोर्स, समझ रहे हो। इस तरीके से हम लोग फोर्स निकाल पाएंगे, समझ रहे हो बच्चों। अच्छा ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम लोग
निकाल पाएंगे, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं कि मैं 2 आर्क दे दूं, 3 आर्क दे दूं, 1 आर्क दे दूं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। बस इंपॉर्टेंट ये है बेटा कि पॉजिटिव है सर तो अवे लग जाएगा फोर्स, नेगेटिव है तो टुवर्ड्स आर्क लग जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग देख पाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा टॉपिक है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही कंप्लीट कर रहा हूं बेटा। नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, समझ रहे हो? तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तो हमने छोटी छोटी चीजें पढ़ी थी और इसमें कूलम्ब्स लॉ डायरेक्टली वैलिड तो हो नहीं रहा, तो इंटीग्रेशन से हमने क्या रिजल्ट निकाल लिए। ठीक है, समझ लो बच्चों। तो 1-2 क्वेश्चन करा दिया, अब 1-2 क्वेश्चन और लिख दे रहा हूं, अगर तुम ट्राई करना चाहो घर पे आराम से बैठ के भाई। ठीक है, मान लेते हैं सर ये आर्क है, यहां से इस तरीके से ये इस डायरेक्शन में, और एक आर्क है इस डायरेक्शन में जो यहां एंगल बना रहा है 90, और ये पॉजिटिव चार्ज यहां Q0 रख दिया बेटा, रेडियस है 2r, रेडियस r लैम्डा। ठीक है, कितना फोर्स आएगा इस Q0 पर, कैसे निकालोगे बच्चों? लैम्डा लैम्डा, और ऐसा मान लेना ये चार्ज भी सर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इस पे फोर्स कितना आएगा? तो आप क्या करोगे बेटा, कैसे निकालोगे इस फोर्स की वैल्यू, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग फोर्स? देखो ये पॉजिटिव है तो ये इधर फोर्स लगा देगा, और ये नेगेटिव है सर तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो दोनों फोर्स किस डायरेक्शन में चले जाएंगे? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम लोग इसकी वजह से फोर्स लिख देंगे, और इसमें हाफ एंगल कितना बेटा? 45, इसमें हाफ एंगल कितना है? 90 डिग्री। कर पाओगे? समझ रहे हो? चलो कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए तो बेटा इसके जो क्वेश्चंस आएंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कराऊंगा मैं। अभी तो हमने फोर्स देखा है, तो हम लोग इसके जो क्वेश्चंस हैं इस पर बेस्ड वो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे बेटा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पर काम करेंगे। तो हमारा कूलम्ब्स लॉ हमने अब कंप्लीट कर लिया है। चलिए स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।